पिरोए, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। मात पिता शिक्षक सदगुरु, मात पिता शिक्षक सदगुरु, बंधु सखा सब वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है, जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है, आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है, आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से किया रोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। संग उसी के खेलों का साथ मेरा सर जाओ, संग उसी के खेलों का
साथ मेरा सिर जाऊं, उसकी याद में उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में रहती कोई कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सभी को ओम शांति। ओम शांति सभी को। तो बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे आत्मा युगों युगों से रोई है। बाबा कहते हैं यहाँ आप खेल पाल करने दुनिया में आए, अनेक शरीर आपने लिए, अनेक पार्ट आपने बजाए, और बाबा कहता है यहाँ खेल खेलते खेलते जब जब चोट लगी, किसी ने धक्का दिया, किसी से अनबन हुई, बाबा कहता है इस आत्मा ने मुझे याद किया कि मेरा तो केवल एक परमात्मा है और इस संसार का कोई मेरा साथ नहीं दे। तो बाबा समझाते, बच्चे अब ये अंतिम जन्म है। अब बाबा कहता है ये महामंत्र दिल में समा लो कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। अंत में बाबा कहता है मृत्यु यही पाठ तुमको पक्का कराएगी, लेकिन बाबा कहता है तब तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं होगा। तब दुनिया तुमको कहेगी कि राम नाम सत्य था, तुम किसके पीछे भागे पूरा जीवन। इसलिए बाबा आज समझाते, बच्चे ये कयामत का समय है। देखो माया हमको क्या करती है, सुलाती है, बहुत मीठी लोरी देती है, बड़े लंबे लंबे सपने हमको दिखाती है। लेकिन बाबा क्या करता है, बाबा आकर हमको जगा देता है। वो कहता है जागो, कयामत का समय है। अब बाबा कहता है कोई सपनों की स्वेटर बीनने नहीं बैठ जाना अभी। बाबा समझाते, बच्चे ये कयामत का समय है, रावण ने तुम सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाबा कहता है अपनी अपनी कब्र में ही लेटे पड़े हो, क्योंकि बाबा कहता है यहां से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं खोजते। सीता बाबा कहता है ऐसी अशोक वाटिका में, बाबा कहता है शास्त्रों में तो अशोक वाटिका लिख दिया गया, लेकिन वास्तव में ये तो दुख धाम है। बाबा कहता है ये जो है, ये बाबा कहता है तुम्हारी शोक वाटिका, लेकिन माया बाबा कहता है तुमको पता ही नहीं पड़ने देती कि ये शोक वाटिका है। बाबा कहते हैं तुम राम को भूले बैठे हो, राम को भी कैसे याद करते हो तीज त्योहार पे, किसी व्रत पर। तो बाबा कहता है फिर अभी तो रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है, बाप आए हैं तुम पर अमृत वर्षा करके साथ ले जाने, अमृत की वर्षा करके। आज हमने देखा एक गार्डन में जो माली होता है ना, उससे बात की आप कितने समय में ये पानी देते हो यहाँ पौधों को, तो कहने लगा 5 दिन में नंबर आता है, क्योंकि इतना बड़ा ये पार्क है 150 एकड़ का, कि एक एक जगह को रिपीट करने में 5-5, 6-6 दिन लग जाते हैं। तो वो जो जमीन थी सारी, मिट्टी थी सारी सूखी हुई थी एकदम, लेकिन जैसे ही उसने वो पानी का पाइप उस तरफ किया ना, तो फिर से हरियाली आ गई, फिर से जान आ गई, जैसे कुम्हलाए हुए फूलों के अंदर। तो बाबा कहता है बच्चे आप तो 63 जन्मों से सूखे पड़े हो, माया की ऐसे, बाबा कहता है विकारों की चिलचिलाती धूप तुम पर पड़ी,
और बाबा कहता है मैं, वो तो फिर भी 5-6 दिन में एक चक्कर लगा लेता है, लेकिन बाबा कहता है मैं तो एक ही बार आता हूँ 5000 वर्ष में। तुम बच्चों पर बाबा कहता है ये ज्ञान की वर्षा करके तुमको साथ ले जाना। तो बाबा समझाते, शिव बाबा को भोला भंडारी क्यों कहा जाता है? हम्म, भोला और भंडारी। बाबा कहता है दुनिया में जो भोले होते हैं वो भंडारी नहीं भर पाते। भर पाते हैं, भोला तो क्या कमाएगा और क्या जोड़ेगा, लेकिन ये भोला भी है तो भंडारी भी है। कैसे है? तो बाबा समझाते, बच्चे इस समय में तुम गोपियों को, अहिल्याओं को, कुब्जाओं को, सबका बाबा कहता है कल्याण करके विश्व का मालिक बना देता हूँ। आता भी देखो कहाँ हूँ, पतित दुनिया में और पतित शरीर में, तो कितना भोला हूँ। और बाबा कहता है तुमसे लेता क्या हूँ और तुमको देता क्या हूँ? सतयुग की बादशाही, जिसको बाबा कहता है दुनिया याद करती है। कोई हेवन कहता है, कोई स्वर्ग कहता है, कोई बहिष्यत कहता है, लेकिन बाबा कहता है ये है कहाँ, ये कोई नहीं जानता। मजे की बात तो ये है कि शास्त्रों में स्वर्ग का वर्णन किया हुआ है। हर पंडित भी बोलता है कि जाने वाला स्वर्ग सिधार गया। हम भी कह देते हैं कि स्वर्ग सिधार गया, लेकिन बाबा कहता है इनको ये भी समझ नहीं है कि स्वर्ग कहते किसको है। ये तो कोई नहीं जानता कि स्वर्ग में देवी देवता वास करते थे। बाबा कहता है वो तो सोचते हैं स्वर्ग कहीं ऊपर बना हुआ है, लेकिन बाबा कहता है देवी देवताएं भी यहीं नीचे होते हैं। लेकिन फर्क ये होता है कि बाबा कहता है वो मनुष्यों से ऊंचे हैं, क्योंकि साधारण नहीं है, दिव्य गुणधारी आत्माएं हैं। और बाबा कहता है वो सबको सुख देते हैं, इसलिए देवताओं की महिमा कीर्तन करते हैं, कीर्ति गाते हैं उनकी। तो बाबा यहाँ समझाते, बच्चे इसलिए मैं भोला भी हूं और भंडारी भी हूं। गीत सुनाया दूर देश का रहने वाला। कितनी दूर से? बाबा कहता है इतनी दूर से तुम बच्चों से मिलने आता हूं जहां कोई फ्लाइट नहीं जाती। कोई बाबा कहता है खोज कर नहीं सकता मेरी जब तक मैं स्वयं ना आ जाऊं। तो रूहों ने इस शरीर के कान कर्मेंद्रिय द्वारा गीत सुना। बाबा कहता है ये कान क्या है? ये तो तुम्हारे बर्तन है। बाबा कहता है इस बर्तन के द्वारा, बाबा कहता है इस आत्मा ने ये गीत सुना। रस लेती है ना, वो आत्मा लेती है। वो आत्मा डिसाइड करती है कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। तो बाबा समझाते, रूहों ने इस शरीर के कान द्वारा गीत सुना। दूर देश के मुसाफिर आते हैं, तुम भी बच्चे मुसाफिर हो ना। बाबा हमको याद दिलाता है कि हो मुसाफिर यहाँ पर। बाबा कहता है यहाँ किसी का कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है। जब तक श्वास है, बाबा कहता है बस एक दम के मालिक हो। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है, आत्मा तो निराकार है। निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हो। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप भी जरूर है तो नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पार्ट बजाती है इस शरीर के द्वारा। हर एक आत्मा में पार्ट का रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाए, फिर कितनी बार रिपीट करो वही चलेगा। बाबा कहते हैं संगम पर ये राज तुम बच्चों के सामने खुलता है कि हर एक ड्रामा, हर एक आत्मा, बाबा कहता है ड्रामा के पट्टे पे चलती है। और बाबा कहता है कल्प कल्प जो तुमने किया था वो अभी ड्रामा तुमसे फिर से करा रहा है। लेकिन अब बाबा कहता है बच्चे अब पावर आपके पास में है, चाहो इसको बाबा कहता है मॉडिफाई कर लो। अगर चाहते हो, अभी हम थोड़ी देर पहले गीत सुन रहे थे, वो अक्सर फिल्मों में गाने आते हैं ना कि बड़ी फुर्सत में तुझको भगवान ने बनाया। तो जब हमने ये लाइन सुनी, इसका हमको समझ में आ रहा था कि ये वो समय है कि परमात्मा इस समय बड़ी फुर्सत में बैठा हुआ है और वो कितनी सुंदर सुंदर देव मूर्तियां तैयार कर रहा है। लेकिन बाबा कहता है अब समय बीतता जा रहा है, अब मेरे पास फुर्सत नहीं होगी। बाबा ने कहा ना मुरली में सुबह, बाबा कहता है बच्चे आने वाले समय में इतना वक्त नहीं होगा कि एक एक को कोर्स कराया जाएगा। बाबा कहता है यहाँ भक्तों की भीड़ लगेगी और वो केवल बाबा कहता है दर्शन करके तृप्त हो जाएंगी, क्योंकि वो कहती हैं
तेरी एक बूंद के प्यासे हम। वो बेचारी बूंद से ही तृप्त हो जाएंगी। लेकिन तुमको बाबा कहता है मैं बड़ी फुर्सत में डिजाइन कर रहा हूं। तो दुनिया तो क्या देखती है, वो रंग रूप देखती है। हाँ, किसी को बहुत सुंदर है तो हम कहते हैं इसको तो भगवान ने बड़ी फुर्सत में बनाया होगा। लेकिन वास्तव में वो बात तो हम आत्माओं की है। बाबा आत्माओं का क्रिएटर है, आत्माओं का पिता है। तो हम आत्माओं को वो फिर से फॉर्मेट कर रहा है। तो बाबा यहाँ समझाते, हर एक आत्मा में पार्ट का रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाए फिर कितनी बार रिपीट करो, वही चलता जाता है। वैसे आत्मा भी इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, जिसमें 84 जन्मों का बच्चे पार्ट भरा हुआ है। जैसे बाप निराकार है, वैसे आत्मा भी निराकार है। शास्त्रों में तो लिख दिया है कि वह नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी तो कोई वस्तु होती ही नहीं। बाबा कहता है अगर मैं नाम रूप से न्यारा हूं तो फिर मुझे प्रभु ईश्वर कह के क्यों संबोधन देते हो? क्यों मुझे कहते हो ऊंचे ते ऊंचा? माना कहीं तो रहता हूं ना, तभी कहते हो ऊंचे ते ऊंचा। आज भी सुबह बाबा ने बोला, बाबा कहता है एक तरफ कहते हैं कि भगवान तो अति सूक्ष्म है, बिंदी, और एक तरफ कहते हैं कि हजारों सूर्यों से भी तीखा है। बाबा कहते हैं दोनों बातें तो मैच ही नहीं होती। इसलिए बाबा कहता है जितने लोग उतनी, बाबा कहता है इनकी मतें हैं। तो भगवान कौन है? बाबा कहता है ये तो संसार में तुम बच्चों के सिवा और दूसरा कोई जानता ही नहीं। यह साकार देश है, इसमें भी दो का राज्य चलता है, राम राज्य और रावण राज्य। बाप कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य थोड़ी बनाएंगे। कहते हैं ईश्वर ही सुख दुख देते हैं। बाबा कहता है अभी मैं तुम्हारी तीसरी आंख खोल रहा हूं, और बहुत विरले होंगे, बाबा कहता है, जो ये आंख खोल के रखेंगे। दुनिया तो कहती है भगवान सुख और दुख देने वाला है, लेकिन बाबा समझाते हैं कि बच्चे, बाप बच्चों को रचता है किस लिए? सुख देने के लिए, वारिस बनाने के लिए, दुख देने के लिए थोड़ी, विनाश करने के लिए थोड़ी। हाँ, बाबा कहता है लौकिक पिता भी ये कर्म कभी नहीं करता, तो मैं तो फिर पारलौकिक हूं, जिसको तुम कहते हो कि सर्वशक्तिवान है। तो बाप समझाते मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता। मेरा नाम ही है दुख हरने वाला और सुख करने वाला, सुख करता। यह तो मनुष्यों की भूल है, ईश्वर तो कभी दुख नहीं देंगे। इस समय है ही दुखधाम, रावण राज्य में तो दुख ही दुख मिलता है। सुख की बच्चे यहाँ रत्ती भी नहीं, सुख धाम में फिर दुख होता ही नहीं। बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं, अभी तुम हो संगम पर। नई दुनिया का नाम है सतयुग, वही फिर पुरानी हो जाती है, तो उसको कलयुग कहा जाता है। जैसे 24 घंटे का हम कहते हैं एक दिन है, लेकिन इसी दिन में हम क्या कहते हैं, सुबह का समय है, दोपहर का समय है, शाम का समय है, रात का समय है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया में, बाबा कहता है जब बेहद का चक्र घूमता है, तो बाबा कहता है फिर एक समय को आप कहते हो सतयुग है, माना सुबह का समय है। त्रेता बाबा कहता है ये सृष्टि पर दोपहर का समय है। द्वापर ये शाम का समय है, और कलयुग बाबा कहता है ये रात्रि का समय है। और बाबा कहता है इस समय माया ने तुमको घोर अंधियारे में रखा हुआ है, और कोई कलयुग नहीं है। बाबा कहता है ये जो 5 विकारों की माया है ना, यही बाबा कहता है बच्चे घोर कलयुग है। इसी ने तुम्हारा दिवाला निकाला है, इसी ने तुम्हारी सुख संपत्ति तुमसे छीनी है। दुनिया में बाबा कहता है बड़े बड़े साधु सन्यासी भी नहीं जानते कि संसार में दुख का कारण क्या है। बाबा समझाते बच्चे दुख का कारण है ये 5 विकार। लेकिन बाबा कहता है तुमको ये विष भी तो अमृत लगता है ना, लगता है कि नहीं लगता? हम गुस्सा करते हैं, हमको लगता है कि मेरे में पावर है, मुझसे लोग डरते हैं, मेरे कहने पर चलते हैं। है तो विष, लेकिन हमारे लिए तो मैजिक का काम करता है, अमृत का। लेकिन बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये संस्कार इतना पक्का हो गया
कि आज कहते हो कि गुस्सा करना नहीं चाहते, लेकिन हो जाता है। माना हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे संस्कार आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। तो बाबा कहता है फिर ये विष भी क्या लगता है। जैसे कोई चेन स्मोकर होता है, कोई अल्कोहलिक होता है, तो वो बिना नशे के रुक नहीं पाता। आप उसको कितना भी समझाओ कि नशा मत करो, मरोगे। हम्म? और देखो समझा कौन रहा है, जिसने कभी पी भी नहीं। पी होती तो पता भी चलता कि नशे में उसको क्या मिल रहा। अब वो कहता है भाई तू तो रहने ही दे, मेरी तो हालत अभी ऐसी हो गई कि मैं नहीं पीऊंगा तब मर जाऊंगा। तो बाबा कहता है बच्चे ये 5 विकारों ने अभी तुम्हारी ऐसी दुर्दशा बना दी कि कहते हो कि नहीं करेंगे तो कैसे जिएंगे। मोह नहीं होगा तो कैसे जिएंगे, लोभ नहीं होगा तो कैसे जिएंगे, मन में इच्छा नहीं होगी तो कैसे जिएंगे, किसी को क्रोध भी नहीं कर पाएंगे तो जिएंगे कैसे। ये तो घुट घुट के मरने वाली बात हो गई ना। पीने वाला तो यही कहेगा। हाँ, लेकिन बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते कि बच्चे सुख की तो यहाँ रत्ती भी नहीं है, सुख धाम में फिर दुख होता ही नहीं। बाबा कहता है वहां तुमको ये विकार नहीं मिलेंगे। हाँ, आप अपना घर इमेजिन करो अभी। सोचो अगर हमारे घर में 4 जन रहते हैं, 5-6 जन रहते हैं, जो भी रहते हैं। आप सोचो, आप अभी एक बार कल्पना करो कि मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा, जैसे सतयुगी डिवाइन सोल। अब आप देखो, बाबा कहता है ना बच्चे जब आप फूल बन जाते हो ना, तो इस पतित शरीर में बाबा कहता है आत्मा रुक नहीं सकती। कर्मातीत बाबा कहता है बनते ही आत्मा ये शरीर छोड़ देगी। अब एक बार आप कल्पना करो कि मैं डिवाइन सोल हूँ, सतयुगी आत्मा, 16 कला संपूर्ण। एक बार कल्पना करते जाना, देखो डिवाइन सोल एकदम शांत, प्रेम स्वरूप, गुणों से भरपूर, सबको दुआएं देने वाली, सबके प्रति मीठी दृष्टि रखने वाली। अब अपने घर में दूसरों को देखो, वो छोटी छोटी बातों पर चिंता करते हैं, अशांत हो जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं। ये वो सिचुएशन आ जाती है सामने जब एक प्योर वेजिटेरियन को आप एक नॉन वेज रेस्टोरेंट में जाकर बिठा दो। हर कोई दूसरे के साथ हिंसा कर रहा है, उस आत्मा का वहां दम घुट जाएगा। लेकिन मैं ये सब नहीं देख सकता, काट पाट। जानवरों को देखते हैं ना लोग कटते हुए, कहते हैं हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हाँ, ऐसे ही बाबा कहता है जगत में देखो कितनी काम कटारी चल रही है, अभी चल रही है। हर कोई अपने शरीर के ऊपर काम कर रहा है। यंग स्टार्स को देखो आजकल के, छोटी छोटी एज के बच्चे, कहाँ पहुंच रही है दुनिया। बाबा कहता है जब आप संपूर्ण निर्विकारी बनते हो, बाबा कहता है इस दुनिया में आपके पांव नहीं टिक सकते। फिर तो बाबा कहता है आत्मा ये पतित शरीर छोड़ देगी, क्योंकि उसका पुरुषार्थ पूरा हो चुका है। भले ही दूसरे कितने भी आपको खींचते रहे कि बैठो ना, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इस ढाबे से, बड़ा अच्छा बनाता है ये, लेकिन आप क्या कहोगे। आप कहोगे नहीं, मुझे तो यहाँ स्मेल आ रही है, मैं रुक नहीं सकता, मुझे घिन आ रही है। इतना बड़ा बाबा कहता है परिवर्तन अभी होने वाला है। तभी तो बाबा कहता है ये छटाई चल रही है। वहां पर बाबा कहता है विष नहीं मिलेगा। एक दो को काट ही तो रहे हैं। हम कहते तो हैं बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम बच्चों को उतनी देर ही प्यार कर पाते हैं जितनी देर बच्चे हमारी बात पे चले। क्यों नहीं हम उस दिन बेटे को प्यार कर पाते जिस दिन वो बहू के साथ अलग हो जाता है। पूछता भी नहीं माँ बाप को, तब कहाँ जाता है हमारा मोह, कहाँ जाता है हमारा प्यार। क्या कहेंगे इसको। माना वो क्या था, वो गिव एंड टेक था। बाबा ने आज की मुरली में बोला ना, बाबा कहता है कि बच्चे ये रीत है, ये बाप ने चलाई है कि पहले माता पिता बच्चे की सेवा करते हैं,
वो बाबा कहता है मैं प्रैक्टिकल तुम्हारी कर रहा हूँ, माता पिता बनकर तुम बच्चों की सेवा कर रहा हूँ, रूहानी सेवा। तो बाबा कहता है बच्चे इन विकारों को अभी छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर, यहाँ कोई किसी का बच्चा नहीं है, कोई किसी का, बाबा कहता है, सगा संबंधी यहाँ नहीं है। आत्मा जब तक शरीर में है अपना पाठ कर रही है। शरीर से निकलते ही बाबा कहता है आप सब, बाबा कहता है कोई बंधन नहीं, यहाँ पर आत्मा है ही निर्बंधन। तो बाबा कहता है फिर पुरुषार्थ कैसा? सिर्फ तुमको समझ मिल जाए, फिर पुरुषार्थ कैसा? आप घर से बाहर घूमने जाते हो, एक होटल लेते हो 5 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 8 दिन वहां बहुत मस्ती में रहते हो, हर चीज यूज करते हो, अलमीरा भी यूज करोगे, मिरर यूज करोगे, हाँ, वहां का बेड, सोफा, टेबल, हर चीज यूज करोगे, लेकिन अंदर अंदर क्या लगता है कि जाना है, यहाँ का कुछ भी मेरा नहीं। हाँ, ऐसी बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया है, बस तुमको ये नहीं पता कि तुम्हारा यहाँ से निकलने का समय कौन सा होगा। बाबा कहता है यही तो ब्यूटी है ड्रामा की। अगर तुमको पता चल जाए कि इस दिन मैंने दुनिया का ये रेस्टोरेंट छोड़ना है, होटल छोड़ना है, तो बाबा कहता है फिर तो ड्रामा आपसे पुरुषार्थ करा लेगा। समय, बाबा कहता है, तुम्हारा गुरु बन जाएगा। तुमको अकल थोड़ी आई फिर भी। बाबा कहता है यहाँ तो तुमको समय का गुरु बनना है। समय तुमसे ना कराए बैगेज की तैयारी। बाबा कहता है तुम स्वयं करो, कि पता नहीं किस समय गाड़ी की सीटी बजेगी और मुझे जाना होगा। बस बाबा कहता है यही तैयारी तुम करके रखना। बाकी यहाँ होटल है, बेड पे सो, सोफे पे बैठो, टीवी है तो देखो, 2 जन साथ में है तो बात भी कर लो। लेकिन बाबा कहता है किसी से ये प्रॉमिस करके नहीं बैठना कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। उसको कसम लगे जो बिछड़ के एक पल भी जिए। सब जीते हैं बिछड़ने के बाद, मरे के पीछे कोई नहीं मर जाता। तो बाबा कहता है बस इतनी सी चेतना अगर तुम्हारी जागती रहे ना कि घर जाना है, अकेले ही जाना है, तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है माया तुमको सुला थोड़ी सकती है। माया किसको सुलाती है? माया उन बच्चों को सुलाती है, बाबा कहता है, जो अलबेले सो जाते हैं। बाबा कहते हैं जो पुरुषार्थ में रुचि नहीं रखते, उन बच्चों को बाबा कहता है माया बार बार सुलाती है कि सो जा, अभी उम्र ही क्या है, अभी तो खेलने खाने के दिन। तो बाबा समझाते बच्चे, बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं, अभी तुम हो संगम पर। नई दुनिया का नाम है सतयुग, फिर वही पुरानी हो जाती है तो उसको कलयुग कहा जाता है। नई चीज अच्छी और पुरानी खराब दिखाई देती है। कई एग्जाम्पल्स बाबा देता है ना मुरली में। बाबा कहता है देखो घर में एक छोटा बच्चा आता है ना, तो सब उसको उठाते हैं, लड़ाई हो जाती है कि मुझको दे मुझको दे, उसका माथा चूमते हो, गोदी में बिठाते हो, क्योंकि बाबा कहता है ये नई नई चीज अभी आई है हाथ में। और बाबा कहता है जब यही बच्चा 80 साल से ऊपर हो जाता है, बूढ़ा बीमार हो जाता है, तो घर के क्या कहते हैं? घर के यही कहते हैं कि अब ये तन छूटे तो अच्छा, क्यों इतना कष्ट उठाना। बूढ़े के लिए तो यही कहते हैं ना कि ये इतना दुख पा रहा है तो भगवान अब इसको मुक्ति दे दे। लेकिन एक बच्चा जब आता है तो कैसे उसको चूमते हैं। तो बाबा कहता है देखो ये फर्क है नई दुनिया और पुरानी दुनिया का। मनुष्य तो विष को भी सुख समझते हैं, फिर कहते हैं आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। यह तो बच्चों को पता है, गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे? तो कहेंगे इनकी आत्मा तो ज्योति ज्योत समा गई, आएंगे फिर कैसे? तुम कहेंगे आज के 4500 वर्ष के बाद गुरु नानक फिर से आए। बाबा कहते हैं क्योंकि दुनिया ये ड्रामा नहीं पहचानती ना। बाबा कहते हैं जो आत्मा जिस युग में जितने जन्म लेकर गई, बाबा कहता है वो फिर से रिपीट करेगी। तो बाबा कहते हैं गुरु नानक भी फिर से आएंगे।
इस समय सब तमो प्रधान है, इसीलिए इसको कयामत का समय कहा जाता है। सभी मनुष्य जैसे कि मरे पड़े हैं, सबकी जोत बुझाई हुई है। बाप आते हैं सबको जगाने। अब बाप ज्ञान अमृत पिलाते हैं। अब ज्ञान अमृत कहाँ और वह पानी कहाँ। सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़े धूमधाम से सरोवर साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं। इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर, अमृत का तालाब। हम्म, बैसाखी आती है ना। हम्म, तो आपने देखा होगा अमृतसर अगर, तो वहां पर सरोवर की सेवा चलती है। एक बार हम किसी से मिले थे तो वो बताते हैं, कहते हैं सरोवर की सेवा जिसने की ना, कहते हैं उसका भाग्य सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। ऐसा वो लोग मानते हैं सिख धर्म के। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है देखो सिखों में भी जब बड़ा दिन होता है तो बड़े धूमधाम से सरोवर की सफाई करते हैं, मिट्टी निकालते हैं। इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये कोई तालाब की तो बात ही नहीं है। गुरु नानक ने भी बाप की ही महिमा की है। खुद कहते हैं एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। बाबा कहते हैं गुरु नानक ने महिमा तो मेरी की, लेकिन बाबा कहता है उन्होंने क्या किया, जैसे सोचो कोई सूर्य दिखा रहा हो और हमने सूर्य तो नहीं देखा, हमने उसी को पकड़ लिया जिसने इशारा किया था। बाबा कहते हैं दुनिया में यही हालात हुए। तो इस समय बाबा कहते सत्यनारायण की कथा है ना, मनुष्य भक्ति में कितनी कथाएं सुनते रहते हैं। अमर कथा, तीजरी की कथा। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। बाबा कहते हैं भक्तों की बड़ी रुचि है कथा सुनने में। ये मंदिर पहुंचते हैं, कहते हैं कथा चल रही है। बाबा कहता है कथा माना जो बीत गया उसका विस्तार सुनना, ये होता है कथा सुनना। तो बाबा कहता है बच्चे अब मैं तुमको सुना रहा हूं कि पूरे कल्प में बाबा कहता है क्या क्या बीता, कैसे ये युग बीते, कैसे तुम्हारे जन्म बीते। तो बाबा कहता है अब तुम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो, क्योंकि ये कथा सुन के बाबा कहता है तुम स्वयं नारायण बनते हो, स्वयं लक्ष्मी बन जाते हो। बाकी दुनिया की किसी भी कथा सुनने से बाबा कहता है कोई प्राप्ति नहीं होती, केवल कन रस। और उसमें भी अहंकार बढ़ता है कि हम तो रोज कथा सुनते हैं, हमको तो कंठस्थ हो चुकी है। तो बाबा कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। वह तो सूक्ष्म वतन में रहने वाले हैं, वहां फिर कथा कौन सी सुनाई। वास्तव में तुम्हें अमर कथा सुनाए अमर लोक में ले जाने के लिए आया हूं। बाबा कहते हैं तुम हो मेरी पार्वतियां। और कभी हमने सोचा भी नहीं था जब हम भक्ति में सुनते थे ना कि शिव ने पार्वती को कथा सुनाई, तो हम सोचते थे देवी देवता है तो सुनाई होगी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे वास्तव में स्वयं भगवान आकर मनुष्यों को, साधारण मनुष्यों को ये कथा सुनाता है और मनुष्य से देवता बना देता है। बाकी देवताओं को क्या जरूरत है कथाएं सुनने की। तो बाबा कहते हैं बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो उसको अमर कथा सुनाई। अब देखो बाबा समझाता है कितनी सुंदर बात। बाबा कहता है कोई कथा सुनता भी क्यों होगा। लोग जो भक्ति करते हैं, कथा कहानियां सुनते सुनाते हैं, किस लिए। वो सोचते हैं ये सुन के सुना के हमारा पुण्य कर्म बनेगा, हमारे पाप कट जाएंगे, यही तो सोचते हैं, तभी तो बेचारे रोज मंदिरों में जाते हैं। तो बाबा समझाते हैं अच्छा ठीक है, भगत तो सुनते हैं कहानियां क्योंकि पाप कर्म किए हुए हैं, लेकिन पार्वती ने कौन सा पाप किया जो स्वयं शिव ने उसको ये अमर कथा सुनाई। और बाबा कहते हैं अमर कथा माना, बाबा कहते हैं ये है तुम्हारी पढ़ाई। कथा से बाबा कहता है कुछ नहीं मिलता, लेकिन पढ़ाई से बाबा कहता है तुमको पद मिलता है। तो देवताओं के पास कौन सा पद है, देव पद की अधिकारी आत्माएं हैं ये, आसन पर बैठी हुई है अपने अपने सिंहासन लेकर। कोई मोर पर बैठा है, कोई हंस पर बैठा है, कोई गरुड़ पर बैठा है, कोई चूहे पर बैठा है, कोई शेर पर बैठा है। ये सब सिंबॉलिक दिखाया कि देवी देवताओं के जो
आत्मा की स्थिति है वो इतनी पावरफुल है, इतनी अचल अडोल है। बाबा कहता है बिना पढ़ाई के आत्मा ये आसन प्राप्त कर नहीं सकती। बाकी कथाओं में तो कौन किसको आसन देता है, वहां तो कुर्सियों के पीछे ही लड़ाई हो जाती है पंडालों में। देखा ना, पंडाल में जाते हैं जो भगत लोग होते हैं ना, वो आपस में कुर्सी के लिए भी झगड़ा कर लेते हैं। और बाबा कहता है यहाँ तुमको दे रहा हूँ सोफा सेट इतना बढ़िया, बाबा कहता है इस पर तुम बैठते नहीं हो। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे, शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी हैं, सत्यनारायण की सच्ची कथा तो है नहीं। तुमने कितनी सत्यनारायण की कथा सुनी होगी, फिर सत्यनारायण कोई बनते हैं क्या, और ही गिरते जाते हैं। पंडित जी कई बार बताते हैं ना सुहागन को कहते हैं कि घर में सुहागनों को बुलाओ, उनको खाना खिलाओ तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी आ जाएगी। एक तो पहले धन की कमी है, ऊपर से वो कहता है कि खिलाओ इनको, इनको कोई सौगात दो। तो पंडित क्या सिखाना चाह रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे जिस चीज की आपको कमी हो ना, वो तुम दान करो। यहाँ धन की बात नहीं है। बाबा कहते हैं अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम की कमी है तो देना सीखो। जिस चीज का बाबा कहता है तुम अभाव महसूस करते हो ना, गीत भी सुनाते हैं कई बारी, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो दान है ना, ये वास्तव में बाबा कहते हैं आपकी आंतरिक शक्तियों का दान था। अब भक्तों को तो आंतरिक शक्ति का पता ही नहीं। तो बाबा कहता है जो बाहरी शक्तियां हैं, किसी के पास धन है तो वो धन लगाकर पुण्य कमा रहा है, लंगर खिला रहा है। किसी के पास शरीर की ताकत है तो वो जाके गुरुद्वारों में सेवा कराते हैं। लंगर की सेवा, जोड़ों की सेवा, फुलकों की सेवा, क्या क्या करके आ जाते हैं। और किसी के पास मन की अगर शक्ति है, बाबा कहते हैं वो घंटों चौकड़ा लगाकर वहां जाप करते हैं। जिस आत्मा के पास बाहरी जो ताकत जितनी भी है वो उसको यूज कर लेती है, लेकिन आंतरिक शक्ति बाबा कहता है वो तो कोई जानता ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं सत्यनारायण की कथा तो तुमने बहुत सुनी, लेकिन बाबा कहता है ना तो वहां से कोई लक्ष्मी बनता, ना तो कोई नारायण, बल्कि और ही गिरते जाते हैं। अभी तो तुम समझते हो हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप कहते मैं तो सदैव पूज्य हूं, तुमको आकर पुजारी से मैं पूज्य बनाता हूं। तो देख लो, करते करते हमारी पूजा तो खत्म ही हो गई, बिल्कुल हो गई खत्म। या करते हो अभी भी? अगर मन में भाव है तो जरूर करना, जरूर करना, अंतिम दिन तक भी करना, कोई पाप नहीं है वो। लेकिन बाबा कहता है जब बुद्धि में ज्ञान फिट बैठ जाएगा ना, तब बाबा कहता है फिर भक्ति, ये बाबा कहता है तुमको व्यर्थ लगेगी, तब ये तुमको व्यर्थ लगेगी। लेकिन अगर अभी लगता है, भक्ति के प्रति भाव है, करने का मन करता है, नहीं करेंगे तो कुछ हो ना जाए, अगर ये भी भावना आती है तो बाबा कहता है फिर करो। किसी से भी बाबा नहीं कहता कि आप भक्ति छोड़ दो। बाबा कहते हैं भक्ति तो करो, क्या पता ज्ञान तुमको समझ में आए भी कि नहीं आए। बाबा कहता है ना, कई तो देखो 7 रोज का कोर्स करते हैं, कहते हैं हमें तो पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। तो यहाँ बाबा समझाते, तुमको अभी तीसरा नेत्र मिला है तो तुमको अभी मैं पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। साधु संत गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, यह अक्षर है राइट। सब सीताएं ब्राइड्स हैं, कहते हैं हे राम आकर हमको पावन बनाओ। गांधी जी भी गीता सुनाकर पूरी करते थे तो कहते थे पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। अभी तुम जानते हो गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता का भगवान शिव है, ना कि कृष्ण। बाबा कहता है क्या ये बात तुम सिद्ध कर सकते हो? बाबा हमको रोज कितनी युक्तियां समझाता है। हाँ, बाबा कहता है क्या तुम ये बात सिद्ध कर सकते हो कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है। मुक्ति और जीवन मुक्ति ये केवल भगवान देते हैं।
कृष्ण तो बाबा कहता है वो आत्मा है जो 84 जन्मों का पाठ खेलती है। हम्म तो बाबा कहते हैं देखो कृष्ण को ही तो श्याम सुंदर कहते हो ना, कि यही आत्मा पतित बनती है और ज्ञान की वर्षा में फिर यही आत्मा गोरी बन जाती है। तो बाबा कहता है ये तो तुम सबकी बात है। भगवान निराकार को कहेंगे या साकार को? कृष्ण तो बच्चे साकार है ना। बाप लिबरेट करते हैं रावण के दुख से, गाइड भी बनते हैं, आत्माओं को ले जाते हैं। पहले साजन फिर सजनी जाती है, वह है अविनाशी सलोना साजन। हम्म, बाबा कहता है देखो पहले साजन और फिर सजनी जाती है। तो यहाँ बाबा कहते हैं शादी कर जब आते हैं तो पहले होता है घोटपति, पिछाड़ी में पत्नी। जब फेरे भी दिलाता है ना पंडित, तो पहले लड़के को आगे करते हैं, पीछे पीछे कन्या उसके फेरे लेती। तो बाबा कहता है ये किसने सिस्टम निकाला? ये रीत बाबा कहता है सारी संगम की है। अभी बाबा कहता है मैं आगे आगे हूंगा और तुम सब पार्वतियां आत्माएं मेरे पीछे पीछे चलोगी घर। तो यहाँ बाबा समझाते, फिर बारात होती है। अब तुम्हारी माला भी ऐसी है, ऊपर में है बाबा, उसे नमस्कार करेंगे। फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर हो तुम। इन्होंने मेहनत की है तब तो पूजे जाते हैं ना। बाबा कहता है देखो दुनिया में भी आप खुद देखो, देवी देवताओं को एक बार अलग ही रख दो, अगर हमारे जीवन में भी कोई हमारे कभी काम आता है ना, तब हम उसकी महिमा करते कि ये बहुत अच्छे हैं, उसे मुझे जरूरत पड़ी इन्होंने मना भी नहीं किया, बहुत हेल्पफुल है। तो कोई करता है तभी तो हम उसका गायन करते हैं ना। और कोई कुछ नहीं करेगा तो हम करेंगे उसकी प्रशंसा? कभी नहीं करेंगे। हम कहते हैं ये मतलब के यार है, इनसे क्या वास्ता रखना। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो इतनी आप पाठ पूजा भक्ति करते थे देवी देवताओं की, बाबा कहते हैं जगदम्बा के मंदिर में जाते थे, कहते थे माँ मेरी झोली भरो, मेरी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करो। लेकिन बाबा कहता है ये दुनिया में कोई जानता नहीं कि ये जगदम्बा कौन है, ये कैसे तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। बाबा कहते हैं ये तो कोई नहीं जानता। अब बाबा कहता है तुम बच्चे जानते हो कि संगम पर कैसे ये आत्मा जगदम्बा का पाठ खेलती है। और बाबा कहता है 21 जन्म के लिए दूसरी आत्माओं का कल्याण करती है। तो कितनी ये पूज्य आत्मा बन गई। तो बाबा यहाँ समझाते कोई को पता नहीं कि माला क्या चीज है, फिर भी फेरते ही रहते हैं। 16,108 की माला बड़े बड़े मंदिरों में रखी होती है, कोई कहाँ से खींचेंगे। फूलों को ही राम राम कहते हैं, फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं। ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। आपने भी माला फेरी होगी। बाबा कहते हैं देखो भक्त ना माला तो बड़े प्यार से फेरते हैं, लेकिन ये माला के मन के कौन है और माला में ये फूल कौन है, बाबा कहता है ये कोई नहीं जानता। तो इस समय बाबा बच्चों को समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो माला का फूल है जिसको तुम नमस्कार करते हो, ये स्वयं परमात्मा है, बबूल नाथ, तुम कांटों को फूल बनाने वाला। और बाबा कहता है जो पहला युगल दाना है, जैसे सपोज ये माला है और माला का जो फर्स्ट दाना इस तरफ का और इस तरफ का है, इसको बाबा कहता है युगल, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा और सरस्वती। और फिर बाबा कहता है फिर जब यही विष्णु और लक्ष्मी बनते हैं, तो बाबा कहता है फिर ये माला बढ़ती चली जाती है, क्योंकि देवकुल की आत्माएं और बढ़ती जाएंगी नीचे। तो बाबा कहता है अभी तो है ये रुद्रमाला। अभी संगम पर बाबा कहता है ये है रुद्रमाला, लेकिन सतयुग में बाबा कहता है ये फिर क्या बन जाती है, देवकुल की माला, विष्णु माला। भगत माला जपते हैं, लेकिन बाबा कहता है उनको ये नहीं पता ये 108 माला के मन के ये कौन है। बाबा कहता है ये मेरे बच्चे हैं जो इस समय बाबा कहता है ज्ञान और योग से पुरुषार्थ करके अपने को बाबा कहता है दैवी गुण वाली आत्मा बनाते हैं। ऐसी आत्मा जो किसी को संकल्प में भी दुख नहीं देती। तब तो बाबा कहता है तुम पूजनीय बनते हो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे पवित्र बनो। पवित्र बनेंगे तो माला के दाने बनेंगे ना। और माला की एक ब्यूटी देखो,
सारे जो माला के दाने होते हैं ना, एक ही रंग के होते हैं, एक ही आकार के होते हैं और एकदम सटे हुए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक दाना वहां है तो एक नीचे पड़ा हुआ है, ऐसे नहीं। बाबा कहता है माला इतनी खूबसूरत होनी चाहिए, इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो बाबा कहता है अब तुम आप समान दूसरे को बनाओ। एक एक माला का मोती और एक एक मोती को तैयार करता जाएगा, तो बाबा कहता है फिर ये माला तैयार हो गई। और आपस में बाबा कहता है आपका रूहानी प्रेम हो, तो ये माला के मोती आपस में सटे हुए दिखते हैं। ये है रूहानी प्रेम की निशानी। तो बाबा यहाँ समझाते, तुम प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस कॉलेज भी था जहां प्रिंस प्रिंसेस पढ़ते थे। भगवानुवाच वह सबका फादर है, तुम गॉड फादर से सुनते हो। किसको पता नहीं आखिरी रावण कौन है, जिसको मारते हैं तो फिर जिंदा हो जाता है। रावण को मारकर फिर सोना लूटते हैं। सच्चा सच्चा दशहरा भी बच्चे होना है। रावण राज्य ही खलास हो जाएगा, फिर तुम लंका लूटेंगे। हम्म, अभी तो बाबा कहता है रावण का राज्य है ना, जब बाबा कहता है ये 5 विकार गिर जाएंगे, बाबा कहता है फिर ये लंका तुम्हारी है। तब बाबा कहता है तुम लंका लूटना। तभी देखो रावण मरा तो विभीषण को राज्य मिल गया। कौन था? राम से प्रीत बुद्धि रखता था, राम का मददगार बना। अभी बाबा कहता है जो आत्माएं बाप की मददगार बनेंगी, बाप से प्रीत बुद्धि रखेंगी, बाबा कहता है ये लंका तुम्हारी हो जाएगी। बाप क्या करेगा? आप देखो, रावण ने अपना देह त्यागा, लंका भी हाथ से गई, राम ने तो नहीं ली। जबकि राम ने युद्ध लड़ा था, कायदे से तो बनता था कि राम जो है लंकापति बन जाता, लेकिन राम ने तो नहीं लिया। राम ने विभीषण को दे दिया। बाबा कहता है बच्चे मेरा पार्ट नहीं है। मैं, बाबा कहता है ड्रामा में नहीं खेल सकता तुम बच्चों के जैसे। हाँ, तो बाबा कहता है ये जो सतयुग बना रहा हूं ना अभी, ये सोने की लंका, ये कलयुग जब गिर के, बाबा कहता है जब सतयुग तैयार होगा ना, बाबा कहता है मैं इसमें तुमको नहीं दिखूंगा। इसलिए बाबा कहता है ये थोड़े से दिन है, बाप साथ बैठा है, बाप को पहचानो, जो चाहिए ले लो। नहीं तो बाबा कहता है फिर पीछे फिर पछताते रहोगे कि रोज मुरली सुनाता था, काश हम भी थोड़ी मेहनत थोड़ा पुरुषार्थ कर लेते। हम्म? तो बाबा यहाँ समझा रहे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे रावण राज्य ही खलास हो जाएगा तो फिर तुम लंका लूटेंगे। बाबा सारे विश्व का राजभाग देते हैं, इसलिए इनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। बाबा कहता है ना मैं गिन के देता हूँ ना तोल के देता हूँ, मैं जब भी देता हूँ बाबा कहता है मैं दिल खोल के देता हूँ। लेकिन बाबा कहता है बच्चे हैं ना, बच्चे बाबा कहता है लेने का पुरुषार्थ नहीं कर पाते, क्योंकि माया बार बार विघ्न डालती है। बाकी जो स्वर्ग लायक नहीं है वे विष पीना छोड़ते ही नहीं है। बाप कहते हैं ये विकार आदि मध्य अंत दुखी बनाते हैं। कोई अनुभवी कोई बात बताता है ना, तो बच्चे कई बार उसको हंसी मजाक में टाल देते हैं, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो कहते हैं नहीं वो बात तो ठीक ही कर रहे थे। तो बाबा समझाते बच्चे ये जो विषय है, विकार है, बाबा कहते हैं ये तुमको दुख देते हैं। अभी सब धर्म विनाश हो जाएंगे, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना होगी। ग्रंथ में भी परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप है महाकाल, कालों का काल। वह काल तो एक दो को ले जाएंगे, मैं तो सबको लेके जाऊंगा। इसलिए महाकाल कहते हैं बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया हूं। अब बाबा कहता है सबको जाना पड़ेगा। शिव की बारात चढ़ रही है, वो कहता है छोड़ूंगा एक को भी नहीं। या तो बाबा कहता है ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करके चलो, मेरी पार्वतियां बन के। नहीं तो बाबा कहता है कि शिव की बारात में फिर लूले लंगड़े राक्षस दानव असुर सबको बाबा कहता है लेके जाऊंगा। शरीर तो बाबा कहता है तुमको छोड़ने ही पड़ेंगे। ये घर ये संबंध बाबा कहता है एक दम के मालिक बैठे हो, बस दम निकला
सब कुछ बाबा कहता है खाक। तो यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे अभी मैं तुमको कितना समझदार बनाता हूँ। आज का वरदान सुनाया, ड्रामा की ढाल को सामने रख खुशी की खुराक खाने वाले शक्तिशाली भव। खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। यदि सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कोई भी मुरझा नहीं सकते, क्योंकि ये ड्रामा तो कल्याणकारी है ना। बाबा कहता है हमेशा कोई भी बात जीवन में अगर आ जाए ना, बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा को ढाल बना लो। कि भगवान मुझको कहता है कि जो भी हो रहा है, जैसा भी चल रहा है, ये सब कल्याणकारी है। तो बाबा समझाते बच्चे ये खुशी क्या है? खुशी बाबा कहता है आत्मा का भोजन है। कुछ भी हो जाए, बाबा कहते हैं तुम्हारी खुशी ना जाए, ये है तुम्हारी तपस्या। बाबा कहता है अभी शिवरात्रि आ रही है ना, तो लोग एक दिन का व्रत रखेंगे। वो कहेंगे आज हमने खाना नहीं खाना, आज हमारा फास्ट है। लेकिन बाबा यहाँ समझाता है बच्चे आपको फास्ट कौन सा रखना पड़ेगा। बाबा कहता है आपको फास्ट रखना पड़ेगा कि जब तक मैं इस शरीर में हूं, मैं कभी उदास नहीं होंगी, मैं कभी दुखी नहीं होंगी, मैं कभी कोई चिंता नहीं करूंगी। बाबा कहता है हिम्मत रख के दिखाओ। बाबा कहता है ये व्रत बाबा कहता है जब संकल्प आप करोगे, एक कदम आपका 1000 कदम बाप के। दुनिया में भी तो लोग व्रत रखते हैं, कहते हैं माँ शक्ति देती है, व्रत रखो तो। वो भी बेचारे ये नहीं कहते कि मेरी अंदर शक्ति है कि मैं भूखा रह सकता हूँ, वो कहते हैं नहीं, जिसका व्रत किया है ना वही शक्ति देता है। तो बाबा कहता है बच्चे ये व्रत आप करो। ये व्रत बाबा कहता है आपको देव आत्मा बना देगा, क्योंकि देवताएं कभी चिंता नहीं करते, देवताएं कभी व्यर्थ नहीं सोचते बोलते, देवताएं कभी भी किसी की निंदा अवगुणों को नहीं देखते। बाबा कहता है रख लो ये व्रत, फायदे में रहोगे। संगम पे भी बाबा कहता है तुम्हारा मन भी खुश रहेगा, तन भी तंदुरुस्त रहेगा, संबंध भी बाबा कहता है आपके मजबूत बन जाएंगे। रख के तो देखो बड़े फायदे हैं इस व्रत के। तो बाबा समझाते फिर तुम्हारा कभी चेहरा नहीं मुरझा सकता। स्लोगन है पर चिंतन पर दर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। हीरा कौन है? मैं आत्मा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब जब आप पर चिंतन करते हो, पर चिंतन माना परिस्थितियों का चिंतन, दूसरी आत्माओं का चिंतन, तो बाबा कहता है फिर ये क्या करती है, हीरे पर बाबा कहता है जैसे धूल बैठ जाती है, तो हीरे की चमक बाबा कहता है फीकी पड़ जाती है। इसलिए बाबा कहता है पर चिंतन नहीं करो, पर दर्शन नहीं करो, पर मत पर नहीं चलो। बाबा कहता है केवल एक काम करो, परोपकारी बनो। तो यहाँ बाबा कहता है फिर आप सच्चे सच्चे अमूल्य हीरे बन जाएंगे। ऐसे हीरे बाबा कहता है जिसको बाप अपने गले की माला बना लेता है। सोचो भगवान के गले की माला, आप और हम मिलकर एक हार बन सकते हैं उसके गले का। तो बाबा यहाँ समझाते हैं कि बच्चे छोटा सा पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ भी क्या है, एक छोटी सी अटेंशन ही रखनी है बस। और बाबा कहता है मैं तुमको तुम्हारे सारे दुखों से छुट्टी दिला दूंगा। तो बाबा कहता है जो व्रत करेंगे, बाबा कहता है ये आत्माएं स्वयं भी प्रसन्न होंगी, बाप की दुआएं भी लेंगी, बाप का आशीर्वाद भी मिलेगा, और दूसरी आत्माओं को भी बाबा कहता है जो आपके भीतर होगा वही आप दे सकते हो, तो दूसरी आत्माओं से भी दुआएं मिलेंगी। तो बाबा कहता है फिर आपकी ये डबल कमाई हो जाएगी। तो संगम का ये समय, बाबा कहता है बच्चे ये कयामत का समय है, ये आंखें बंद करने का समय नहीं, ये बाबा कहता है आंखें खोल के जीने का समय है। कि समय आगे बढ़ रहा है और हमको भी हमारा पुरुषार्थ और फास्ट करना पड़ेगा। ओम शांति।